आप बस ब्लैंक होकर के देखेंगे क्या बोल रहे हैं कोई, और अगर मुस्कुराते मुस्कुराते दे दूं तो आप कहेंगे जरूर कुछ भाई साहब ने बढ़िया ही बोला होगा, कुछ मीठा ही बोला होगा। क्योंकि मीनिंग नहीं पता चल रहा, इसलिए आप स्टेट पता नहीं लगा सकते कि स्टेट क्या बनेगी आपकी। ठीक है। यही जैसे ही मीनिंग पता लगेगा तब आपको अरे ये क्या बोल गए हमें, फिर आपका ईगो हर्ट हो सकता है, फिर आप 50 चीजें हो सकती है, फिर आपकी फिजियोलॉजी आ सकती है, बहुत कुछ आपके अंदर से इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है। ठीक है। सो इमोशन पैदा होने के लिए सिचुएशन को मीनिंग देना जरूरी है। जब तक आप मीनिंग नहीं देंगे तब तक इमोशन पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस आने पे ये जो लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है मीनिंग। अगर हम मीनिंग बदल दें तो स्टेट बदल जाएगी। मुझे बताएं व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्शन व्हेन समबडी ऑब्जेक्ट। जब कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है आपका प्रोडक्ट ज्वाइन करने के लिए, ये आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फ्री टाइम नहीं है, किसी से पूछ के बताता हूँ, सोचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन समबडी ऑब्जेक्टिंग टू बाय योर प्रोडक्ट? व्हाट डज इट मीन? मुझे जो आपको लगता है वो चैट बॉक्स में बताएं। मे बी ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बात को समझता नहीं है। क्या नहीं समझ पा रहा है? समझ रहा नहीं है मेरे गोल है, टारगेट दे रखा है बॉस ने, वो टारगेट पूरा नहीं होगा। अरे घर की ईएमआई आने वाली है भाई, समझता क्यों नहीं है? ये नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? इग्नोरिंग, इग्नोर कर रहा है। आई एम लूजिंग सेल्स, कस्टमर टेक टाइम, वी हैव नॉट मेड हिम रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हिम। ओके। और बताएं क्या मीनिंग आता है? नॉट एबल टू टेक एक्शन, प्रोकेस्टिनेशन बाय पोटेंशियल बायर। ये प्रोकेस्टिनेट करना चाहता है। और क्या आता है जब ऑब्जेक्शन आता है तो? ज्यादातर लोगों को ऑब्जेक्शन एक दीवार की तरह लगता है कि मेरे और मेरे सपनों के बीच में जो दीवार है वो है कस्टमर का ऑब्जेक्शन। माइट बी लुकिंग फॉर सम बेटर ट्रेनर। विभूति, आपसे अगर कोई क्लाइंट बात कर रहा है तो दुनिया में आपसे बेस्ट ट्रेनर कोई और है नहीं। ठीक है। आप ही बेस्ट ट्रेनर हैं। फिर और कोई कुछ नहीं है। यू आर द बेस्ट ट्रेनर। ठीक है। फर्स्ट, इट इज फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, माइट बी लुकिंग फॉर। ओके, ये आ गया। और खोलो खोलो, थोड़ा सा लाओ, विचार लेकर के आइए। पैसिव लर्निंग ना कीजिए। थोड़ा सा अपने न्यूरॉन्स को काम पे लगाइए। तो आज देखें कि आज के बाद एक नई लाइट में देखें। ऑब्जेक्शन बेसिकली दीवार नहीं है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, आपके और आपके ड्रीम के बीच में। ऑब्जेक्शन इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर ड्रीम। सो व्हाट आर ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस आखिर क्या होते हैं, जरा समझें इन ऑब्जेक्शंस को। एक नए फ्रेम में देखें आज ऑब्जेक्शंस। So rewire your brain for objections. What are objections? Objections are opportunity to build relationship with your client. ऑब्जेक्शन एक और मौका है जो आपके क्लाइंट ने दिया है। ऑब्जेक्शन हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो प्रेजेंटेशन में रह गया, जो कम्युनिकेट करना रह गया या वैल्यू बिल्ड करना रह गया, एक वो क्लाइंट जो आपके सामने ऑब्जेक्शन लेकर के आता है, वो आपको एक सेकंड चांस दे रहा है रीसेल करने का।
टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम तो तब होती है जो क्लाइंट ऑब्जेक्शन भी ना करे और सीधा चला जाए, वो क्लाइंट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जो क्लाइंट ऑब्जेक्शन ले रहा है इसका मतलब वो आपको सेकंड चांस दे रहा है। सो ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट। ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिज कम्युनिकेशन गैप। जो पूरी प्रेजेंटेशन में गैप रह गया, उस गैप को फिल करने की अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज टू कोच एंड मेंटर। ऑब्जेक्शंस अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी में आपको ऑब्जेक्शन में कस्टमाइज्ड मेंटरशिप आप उसे दे सकते हैं कि यू आर कस्टमाइज वे में उसको प्रॉब्लम को डिसीजन तक पहुंचाने में उसकी मदद कर रहे हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कोच देम फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन इन देयर लाइफ। क्योंकि एक इंसान जो उसने पास्ट में चॉइसेस करी है उसी का नतीजा है उसकी करंट सिचुएशन। तो अगर आज आप उसे बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर पाते हैं, उसे कोच कर पाते हैं, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर वैल्यू। कई बार क्वेश्चन आंसर में उसको कई ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो उसे एक्चुअली प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं मिले। ऑब्जेक्शंस ऐड एडवेंचर इन सेलिंग। ऑब्जेक्शन सेल्स में एडवेंचर ऐड करते हैं। पूरा एडवेंचर ही तो यहीं से तो बनता है एडवेंचर। मुझे बताएं कि पूरे ग्राउंड में एक ही टीम खेल रही है, बस कोई गोल रोकने वाला है नहीं। मैसी बोल लेता है और अगले वाले में जाके गोल मार लेता है, कोई उसे रोक नहीं रहा है। ऐसा मैच कब तक देखेंगे आप कि एक ही टीम है गोल करने वाली, सामने ना तो गोलकीपर है ना कोई रोकने वाला है, सब एक दूसरे को पास करके कितनी देर देखोगे? नहीं देखोगे मैच। पिक्चर वही अच्छी लगती है जिसमें हीरो हो, जिसमें हीरो के जीवन में रुकावटें हो, और जब वो हीरो उन रुकावटों को और उस विलन को ओवरकम करे, तभी तो ताली बजती है। क्लियर? तो जब आप चौका पड़ता है तो चौका इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज देर इज टीम विच इज ट्राइंग टू स्टॉप द फोर, and still you are overcoming those obstacles and you are still putting the ball। तो यहीं पे पूरा एडवेंचर ऐड होता है। वंस यू लर्न द स्किल, आपको बड़ा एडवेंचरस ये गेम लगेगा। और ऑब्जेक्शन से आप कभी भी भागेंगे नहीं। इनफैक्ट सेलिंग के पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्शन सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में से एक रहता है। अगर आप उसको एक रेजिस्टेंस की तरह ना देखें, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शंस वो होते हैं साइलेंट ऑब्जेक्शन। वो ऑब्जेक्शन जो क्लाइंट ने बताया ही नहीं, क्योंकि जब उसने बताया ही नहीं तो आपको मौका भी नहीं दिया उसने। तो इसलिए सबसे खराब क्लाइंट और सबसे डेंजरस क्लाइंट भी वही होता है जो हर बात में आपकी हाँ मिला के जाता है और फिर बाद में वापस कभी फोन नहीं उठाता है। यानी कि इसका ऑब्जेक्शन वो अपने साथ ही लेकर के चला गया, उसने आप कम्युनिकेट भी नहीं किया। इसलिए यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू दोज क्लाइंट जो ऑब्जेक्शंस लेकर के आते हैं। क्योंकि देखिए बिना ऑब्जेक्शन के ज्वाइन तो 3% लोग करेंगे जो इम्पल्सिव बायर हैं, बाकी सबके लिए तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। डन। So objections are opportunities to build value, to bridge the communication gap, to provide customized solution, to build better relationship, and it adds adventure in your selling process। ये आपके पूरे सेलिंग प्रोसेस में एक एडवेंचर की फीलिंग लेकर के आता है। जैसे जैसे आप आंसर्स देना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आपको इन्हें डील करना आ जाता है। क्लियर है सभी को? तो आप देखें जरा कि आपके इस करियर में कौन कौन से ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकते हैं। अभी तक सब लोग सेम पेज पे हैं, तो सब लोग लिख दें सेम पेज।
अच्छा देखें कि सेल क्यों नहीं होती है, किन किन सिचुएशन में सेल नहीं होती है। मैंने कहा कि अगर परसीव्ड वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन प्राइस, सेल विल नॉट हैपन। ठीक है। सेकंड देखें कि मेनी टाइम्स यू बिल्ड द वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू है, लेकिन द प्रॉब्लम इज यू आर बिल्डिंग वैल्यू टू द रॉन्ग पर्सन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेल अगर नहीं हो रही है तो हमेशा आप ही कारण है उसका। कई बार सेल ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है दैट यू आर सेलिंग टू रॉन्ग पीपल। तो आपकी सेलिंग सही है, आपकी क्लोजिंग बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, मगर स्टिल नहीं बिक रहा है, तो देर इज हाई चांस दैट यू आर सेलिंग इन रॉन्ग मार्केट। आप गलत मार्केट में बेच रहे हैं और गलत इंसान को बेच रहे हैं। इसलिए जो आइडियल कस्टमर अवतार प्रोफाइल हमने बनाई, वो जितनी ज्यादा सटीक आप बना के रखेंगे और जितना बढ़िया तरीके से अपनी मार्केटिंग में उसे यूज करेंगे, उतना ज्यादा इस रीजन को आप कट आउट कर पाएंगे दैट यू आर नॉट गेटिंग सेल बिकॉज यू आर सेलिंग टू रॉन्ग पीपल। और मैं आपसे कहूं, one of the biggest reason why people fail to sell or why people fail to sustain in this industry, because most of the time they are selling to wrong people. मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप अपनी दादी जी को जाकर के हनी सिंह सुनाएंगे तो काम नहीं बनेगा, दादी को अनूप जलोटा सुनाए तब काम बनेगा। तो राइट क्लाइंट के सामने अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। तीसरा रीजन देखें सेल ना होने का, लैक ऑफ वर्दीनेस। ठीक है। अपनी वर्थ ना समझना। बहुत से लोग सेल्फ एस्टीम में लो होते हैं और अपनी और अपने प्रोडक्ट की वर्दीनेस नहीं मानते हैं, उसको वर्थ नहीं मानते हैं खुद से ही। तो बहुत सारे कोचेस यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि परसीव्ड वैल्यू तो आप तब बनाओगे ना जब आपकी खुद की नजर में वर्थ है, खुद की और खुद के प्रोडक्ट की। तो मेनी टाइम्स लोग हिचकिचाते हैं पैसे मांगने में या ऑब्जेक्शन हैंडल करने में। उन्हें ऐसा अंदर ही अंदर लगता है, इससे पैसा तो चार्ज कर दिया, रिजल्ट नहीं दिया तो, इसको रिजल्ट नहीं मिल पाया तो, जो मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूँ वो नहीं पाया तो फिर क्या होगा। बेचते समय ये हल्का सा डर लगना कि रिजल्ट नहीं मिला तो, ये दर्शाता है लैक ऑफ वर्दीनेस को। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, सबसे डिफिकल्ट ऑब्जेक्शन पता है कौन सा है? द मोस्ट डिफिकल्ट ऑब्जेक्शन दैट विल एवर कम इन सेल सिचुएशन। बताएं जरा मुझे चैट बॉक्स में क्या हो सकता है सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन दैट यू विल एवर फेस? टाइम, मनी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई डोंट ट्रस्ट यू। The biggest objection is the objection that is present in your head. ठीक है। Without dealing with the objections that you have in your head, don't go to sell anything. That's why be your own customer first. मार्केट में बेचने जाने से पहले खुद को बेच लें। बिना खुद को बेचे अगर मार्केट में गए तो कुछ नहीं बिकेगा। ठीक है। मार्केट लहूलुहान करके भेजेगा आपको। ठीक है। यू विल कम ब्लीडिंग। तो पहले खुद को बेच लें। आइडिया अपने आप को सेल करें सबसे पहले। वर्दीनेस डेवलप करें अपने अंदर कि आई डिजर्व टू चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। और मैं आपसे कहूं, ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन इंसान के हेड में होता है ना, वही ऑब्जेक्शन उसे बार बार एज ए रिफ्लेक्शन लोगों में मिलता है। तो जो बंदा अपनी प्राइस को लेके श्योर नहीं है, इसको बार बार ऐसा क्लाइंट मिलेगा जो प्राइस पे लेके ही ऑब्जेक्शन डालेगा।
जो लोगों को अंदर से ये होता है कि यार मेरे प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, टाइम को लेकर के दिक्कतें आएंगी, लोगों को ऐसा लगता है, इस आदमी को सबसे ज्यादा टाइम ही ऑब्जेक्शन में मिलेगा। जनरली the major objection that you are getting in the market is reflection of your own objection in your head. इसलिए मैं कहता हूं सेल में कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्शन आपको बार बार मिल रहा हो, तो उस ऑब्जेक्शन के बारे में, अपने बारे में देखें जरा कि आपका क्या विचार है। क्या आपको सर्टेनिटी है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लेके? आपको सर्टेनिटी है कि मेरा प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, या फिर सिर्फ मैं अपना धंधा चलाने के लिए ये बात कह रहा हूँ उससे? मुझे सर्टेनिटी है क्या मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू में? ठीक है, कहीं मैं ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा, कहीं मैं किसी का यूज तो नहीं कर रहा। कई लोग तो इस हद तक जाते हैं, स्पेशली हाई टिकट वाले, कहीं मैं किसी का एडवांटेज तो नहीं ले रहा हूँ। आई एम चार्जिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, और दिस पर्सन इज इन पेन एंड आई एम आस्किंग दिस मच हाई अमाउंट ऑफ मनी, एम आई टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल? यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल, इट मीन्स दैट यू डोंट बिलीव इन योर ओन वैल्यू. So without selling product to yourself, without creating the perceived value in your own mind, you won't be able to create in minds of people. ठीक है, तो पहले खुद को बेचिए, अपने अंदर वर्दीनेस क्रिएट कीजिए। मुझे बताएं, why you deserve to charge money for your service? आप क्यों डिजर्व करते हैं कि आप जो वेबिनार ले रहे हैं, आप जो कोचिंग दे रहे हैं, why you think you deserve it? Worthiness means deservingness. How much deserving you feel you are. Tell me why people should give you money. Why? आपके वेबिनार में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो उसे इंटरनेट पे फ्री में नहीं मिल जाएगा? वाई यू? आप कौन सी गारंटी ले रहे हैं उसके रिजल्ट की? वाई यू डिजर्व टू चार्ज? क्यों आपको लोग पैसा दें? बताएं मुझे, आंसर करें चैट बॉक्स में। गिव मी सम पॉइंट्स दैट व्हाई, जो भी आप प्राइस रखना चाहते हैं, उस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए गिव मी आंसर व्हाई यू डिजर्व मनी, व्हाई यू डिजर्व टू चार्ज दिस मच अमाउंट फ्रॉम योर क्लाइंट. Connection and strategy to change life, because I will add value and the program is in structured format. I will develop competency in client. Okay, because I will provide a problem of solution to a problem. I charge because of my experience in handling all situations. लिखें, बाकी लोग भी लिखें ताकि सबको ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज मिले। Why everybody is not writing? लिखें, पार्टिसिपेट करें। Knowledge from free source cannot add value as in paid programs. Also, it will help the client to save a lot of money and bad experience.
share experience. Sometimes I felt going against my values while charging them for my program. तो देखें, मैं आपको कुछ सोचने के लिए पॉइंट्स देता हूँ. Number one, you deserve to charge because you have invested in yourself. आपको क्या फ्री में मिला है ये? You invest so much of your time, you invest so much of your energy, you put so much at stake, you put so much money. आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. न जाने इन थर्सडे फ्राइडे पे हो सकता है बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकते थे, बीवी के साथ कहीं घूमने जा सकते थे, पति के साथ कहीं जा सकते थे. वो सब आपने सेक्रीफाइस किया है जो आप सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए. देन व्हाई यू डोंट डिजर्व टू चार्ज मनी? एक सब्जी वाला एक सब्जी जब आपके घर के पास लेकर के आता है, ठीक है, तो उसका पैसा चार्ज करता है. डायरेक्ट किसान से जाके आप खरीदोगे तो उससे करीबन 5-10 गुना ज्यादा ही समझिए आप एक तरीके से. अगर वो 2 रुपए का टमाटर किलो में लाएगा तो आपको लाके 20 में बेचेगा, राइट? तो वो 2 रुपए का टमाटर, ना तो टमाटर उसने उगाया है, ना उसने खेती करी है, ना वो दिन रात धूप छांव में बरसात में रहा है, तो फिर वो आपसे 20 रुपया किस चीज का चार्ज करता है? खेतों में तो टमाटर 2 में ही मिल जाएगा. वो आपसे इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी किसान तक जाने की, वो मेहनत उसने कर दी है. तो इस आदमी ने पहले अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, रिस्क लिया है, इसलिए ये डिजर्व करता है आपसे चार्ज करना ज्यादा पैसे. तो आप क्यों नहीं डिजर्व करते? सेकंड, कभी भी रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकते आप. रिजल्ट की गारंटी कौन ले सकता है? सेल्फ डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में रिजल्ट की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में सिर्फ अकेला मेंटल रिजल्ट पैदा नहीं कर सकता, सामने वाला बंदा भी वेरिएबल है. इसलिए आप अकेले गारंटी नहीं ले सकते कभी भी. तो आपकी वैल्यू प्रपोजिशन हाउ टू में होती है, रिजल्ट में नहीं होती है. नेपोलियन हिल लिखता है थिंक एंड ग्रो रिच. तो जितने भी लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी सब अमीर हो गए क्या? उसने ये दावा थोड़ी किया कि मैं तुम सबको अमीर बनाऊंगा. उसने ये कहा कि मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे अमीर होते हैं, सोच करके. आप अगर हॉस्पिटल में सर्जरी कराने किसी की गए हो तो डॉक्टर गारंटी नहीं लिखता, कंसेंट फॉर्म लिखवाता है. यस और नो? गारंटी ली जाती है, ये कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है कि भाई कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. आप स्काई डाइविंग करने जाते हैं, बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, या स्कूबा में जाते हैं, क्या करते हैं वो पहले आपसे कंसेंट लिखवाते हैं ना कि कुछ हुआ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ.
राइट? सो आप उस बंदे के साथ में, तो कोई आपसे भी ऑब्जेक्शन करे, क्या गारंटी है कि रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, गारंटी दोनों की लगेगी, उसे बोलिएगा कि सिर्फ मेरी नहीं लगेगी, आपकी भी गारंटी लगेगी। ठीक है, मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ, आप गारंटी लीजिए जो मैं कहता हूँ उसे अप्लाई करने की, टाइम टू टाइम, जिस तरीके से बताया जाए। आप उसकी गारंटी लीजिए, मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ, चलिए दोनों अग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एक तरफा गारंटी पॉसिबल नहीं है, गारंटी दोनों तरफ से आएगी, अगर आएगी तो। क्लियर? सेकेंड चीज, दैट्स व्हाई you are telling them the path. Third reason, you are giving them accountability. Anybody can give information. Okay, they can get content from internet, they can get content from YouTube. Okay, but they cannot get accountability from internet. They can get information, and transformation comes with accountability. So you are going to give them the accountability. आज 8 बजे से 10 बजे मैं कंटेंट दे रहा हूँ, सिर्फ वो कंटेंट प्रोडक्ट नहीं है, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी दे रहा हूँ आपको। यानी कि अगर मैंने आपको 8 बजे बुलाया है, मैं खुद भी आ गया हूँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर मैं कहता है कि ये रिकॉर्डिंग भेज दी है, 8 से 10 देख लेना तुम सबके सब, आप में से कितने देख लेते? मैं आपको कहूँ, मुश्किल से 10-15% एक्चुअली 8 से 10 में देखते हैं। कोई शायद 10 बजे चालू करता, कोई अगले दिन सुबह चालू करता, कोई शायद दोपहर में देखता, लेकिन 8 से 10 में एग्जैक्टली आप में से 80% लोग नहीं देखते थे। कोई ना कोई चीज आपकी जरूर बीच में आ जाती। सो द पर्सन विल यूज योर एबिलिटी, आपके डिसिप्लिन को यूज करेगा वो, जो डिसिप्लिन आपने मेहनत से अपने अंदर बिल्ड किया है। तो द पर्सन इज गोइंग टू यूज योर डिसिप्लिन, द पर्सन इज गोइंग टू यूज योर अकाउंटेबिलिटी, द पर्सन इज गोइंग टू यूज योर डिवोशन, डिटर्मिनेशन। सो इसकी कॉस्ट है भाई। इतना आसान है क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना? आपने जो डिसिप्लिन अपने अंदर कल्टीवेट किया है, कि आप दिन में 10 प्रोग्राम लेते हैं और उन सभी प्रोग्राम पे टाइम पे पहुंच करके उन प्रोग्राम्स को खत्म कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन आपने कल्टीवेट किया है, ये इजी है कल्टीवेट करना। यू आर शेयरिंग योर डिसिप्लिन विद देम, एंड दे आर यूजिंग योर डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स। इसकी वैल्यू नहीं है क्या? क्लियर? यू आर सिंप्लीफाइंग थिंग्स, आप सिंप्लीफाई कर रहे हो चीजों को। ठीक है, एक बच्चा किताब में से भी तो पढ़ सकता है, उसको क्यों टीचर है, फिर टीचर को तनख्वाह क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि टीचर डिसिप्लिन कर रहा है, अकाउंटेबल कर रहा है, और साथ में सिंप्लीफाई कर रहा है। तो यू आर सिंप्लीफाइंग द टॉपिक, यू आर सिंप्लीफाइंग द सब्जेक्ट, एंड सिंप्लीफिकेशन हैज अ वैल्यू। क्लियर? नॉट ओनली दिस, ये करने के बाद में ऑलवेज थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ नॉट हायरिंग यू। What the client is losing if he or she does not hire you. Always calculate in your mind the cost of not hiring you. आपको हायर ना करने की क्या कीमत हो चुका रहा है, उस कीमत को जरूर तय कर लें। वहां से बनेगी आपकी परसीव्ड वैल्यू आपके मन में आपके प्रोडक्ट के लिए। तो अगर ये इंसान आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो यानी कि ये इंसान जिस एंजाइटी या जिस डिप्रेशन से गुजर रहा है, ये इसी एंजाइटी और डिप्रेशन से हर रोज जिएगा। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक न जाने कितनी बार ये एंग्शियस रहेगा, और अपनी इस एंजाइटी के चक्कर में न जाने अपने परिवार के कितने लोगों पे चिल्लाएगा, परेशान होगा, कितनी बार माफी मांगेगा, कितनी बार दुखी होगा, कितनी बार रोएगा, कितनी बार अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, कितनी बार लेस प्रोडक्टिव रहेगा, कितनी बार पैसा लूज करेगा, प्रमोशन लूज करेगा, अपॉर्चुनिटी लूज करेगा, और हो सकता है अंत में अपना जीवन भी अंत करने का फैसला कर ले, अगर इसी तरह जीता रहा तो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट हायरिंग यू?
ऑलवेज कैलकुलेट। हम कई बार आपको हायर करने के क्या फायदे हैं ये तो आप देखते हैं, बट ये जरूर देखें कि आपको हायर ना करने से क्या नुकसान है उसे। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ नॉट हायरिंग यू। आपको एज अ कोच वो अगर हायर ना करे तो उसकी क्या कीमत वो चुका रहा है। उस कीमत के आगे आपका 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख क्या चीज है। न जाने कितना हॉस्पिटल में जाकर के आज तक दवाइयों पे खर्चा कर चुका है। राइट। ये होमवर्क है आपका। आप सब लोग डिटेल में ये बनाएंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट हायरिंग यू। आपको हायर ना करने की कॉस्ट क्या है। जब आप ये करेंगे देन आप देखिएगा आप ही की नज़र में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपकी नज़र में बढ़ गई फिर बस ट्रांसफर करनी है। फिर तो गेम सिर्फ कम्युनिकेशन का है। क्लियर है जी। चलिए एक प्रैक्टिकल डेमो आपको बताता हूँ। आप में से लगभग सभी को पता है कि मेरा जो टॉप प्रोडक्ट है वो 36 लाख रुपीज का है। ठीक है। 1 साल का 36 लाख रुपीज मैं मेंटरशिप का चार्ज करता हूँ, पर्सनल मेंटरशिप का। बिजनेसमैन के लिए, वो बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर मिनिमम 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए तो ही एप्लीकेशन अलाउड है। ठीक है। मुझे बताएं 1 साल का 36 लाख रुपया कितनों को बड़ा लगता है। जब सुनते हैं 36 लाख रुपीज, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज अ बिग अमाउंट। ऑनेस्ट आंसर। ठीक है। फिलोसॉफिकल आंसर नहीं चाहिए, जो सही आंसर आपको लगता है। 36 लाख रुपीज। सही कहते हैं सर, मैं तो 3600 चार्ज करने में भी 4 बार सोच रहा हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 36 लाख तो बड़ा है। राइट। 1 ईयर का 36 लाख रुपीज। अब जब आपने देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप सिर्फ 36 लाख सुनते हैं कि 1 साल का 36 लाख, तो ये फिगर अब बड़ा लगता है। पता है क्यों बड़ा लगता है? क्योंकि आपकी परसीव्ड वैल्यू तो बनी नहीं है। मैंने कहा 1 साल की मेंटरशिप का 36 लाख रुपीज, आपको 36 लाख बड़ा लगा। क्यों बड़ा लग रहा है 36 लाख? बिकॉज यू डोंट हैव द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द 1 ईयर मेंटरशिप। गेटिंग इट? मैं इसको छोटा कर दूं आपके माइंड में। ठीक है। सी द गेम ऑफ परसीव्ड वैल्यू, इसको छोटा कर दूं बिल्कुल। इसको छोटा सिर्फ बेनिफिट बता करके नहीं, ऑल्सो टेल द कॉस्ट ऑफ नॉट हायरिंग यू। सो अगर एक बिजनेस है, ठीक है, मैं उसके पास में गया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि ये बंदा लगभग 40 एम्प्लॉय रखता है, महीने की 20 लाख रुपए सैलरी में दे रहा है। ये लगभग महीने का 20 लाख रुपया मार्केटिंग में लगाता है। इसकी जो कस्टमर एक्विजिशन, एक कस्टमर को अक्वायर करने की कॉस्ट है वो 3 से 3,500 रुपए की इसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट चल रही है। ये इसके बिजनेस की बेसिक ऑडिट मैंने देख ली। ये जो नेट प्रॉफिट घर पे लेकर के जा रहा है, 40 लाख रुपया से 50 लाख रुपया ये महीने का खर्चा कर रहा है, और 50 रुपए के बाद में ये महीने का जो प्रॉफिट लेकर के जा रहा है वो प्रॉफिट लगभग 12 लाख रुपए टाइप का प्रॉफिट लेकर के जा रहा है बस एंड में। जिसका प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 10 से 15% का है। दैट्स इट, ये मार्जिन है इसका। क्लियर? तो अब देखें कि मैं इससे मिल रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आया मिलने के लिए। तो अब देखिए मैं कैसे, मुझे अगर ये हायर नहीं करता है तो मैं इसको ये कम्युनिकेट करूंगा कि तुम क्या लूज कर रहे हो। तो मैं इसकी बेसिक बिजनेस को समझ करके आई विल कम्युनिकेट द पर्सन कि पहली चीज तो ये कि आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपने 40 एम्प्लॉयज को रखा है। इट सिंपली मीन्स कि आपके एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये काम करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए की सैलरी देनी पड़ रही है। अगर आपके एम्प्लॉयज पे काम किया जाए, उनके माइंडसेट, उनकी थॉट प्रोसेस, उनके विजन क्लियरिंग और उनकी वैल्यू अलाइनमेंट की जाए आपकी कंपनी में,
तो यही सेम काम मैं आपका लगभग 25 एम्प्लॉय से करवा सकता हूँ। आपके 15 एम्प्लॉयज आप कट कर सकते हैं, यानी कि महीने का 7 से 8 लाख रुपया मैं आपका बचा सकता हूँ सिर्फ सैलरीज के अंदर। आई कैन सेव 7 to 8 lakh rupees just by aligning and increasing the productivity of your team. सेकेंड चीज, राइट नाउ आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो लगभग 3,500 रुपए की है, क्योंकि आप जो मार्केटिंग चैनल्स यूज कर रहे हैं, आपकी जो मैसेजिंग है और जो आपका ऑफर है, और प्लस आपके जो लाइफ टाइम वैल्यू है कस्टमर की, इनमें प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये 3,500 में पड़ रही है। By tweaking your messaging and positioning, I can bring this customer acquisition from 3,500 to at least 2,500. So for every customer that you're acquiring every month, I can save 1,000 rupees for every customer that you're acquiring. Yani कि if you are spending 20 lakh rupees per month in marketing, I can bring down your cost of marketing to around 15 lakh rupees. So I can save 5 lakh rupees in customer acquisition every month. So I'm saving a salary of worth 7 lakh rupees. I'm saving customer acquisition worth 5 lakh rupees. I can work on designing offers so that I increase the lifetime value of your customer, so that ये जो margin है 15% है, I can take it to almost 15 to 22%. 7 से 8% का मैं आपके margin में difference ला सकता हूँ just by rightly positioning the offer, just by increasing the lifetime value of your customer. 7% मार्जिन का इंक्रीमेंट, यानी कि अभी आप अगर 10 लाख कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लगभग 70,000 से लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट एवरी मंथ यू कैन जस्ट बाय ट्विकिंग योर करंट सिस्टम यू कैन ब्रिंग। सो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपीज, 17 to 18 लाख रुपीज यू आर लीकिंग इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस का लीकेज पॉइंट है 17 से 18 लाख रुपया। मैं एक रुपये के बेनिफिट भी आपको ना दूं तो भी just by hiring me, this is what I'm going to save for you, 17 to 18 lakh rupees. This is the cost of not hiring me. Right now I'm running 3 companies. ठीक है, सिर्फ मेरी जो ट्रेनिंग कंपनी है उसमें अभी मंथली टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का है। मेरे लेवल का बंदा जो 1 करोड़ महीने का कमा रहा है, ऐसे बंदे को आपको अगर अपना सीईओ बनाना है कंपनी का, ठीक है, जो आपके बिजनेस को समझ करके ट्वीक करके उसमें उसकी हाइजीन का ख्याल रखेगा, हेल्थ का ख्याल रखेगा 1 साल के लिए, ऐसे सीईओ को